वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से है। व्हाट इज़ फोरेक्स क्या है? आप में से बहुत सारे लोग फोरेक्स का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। फोरेक्स के मुतालिक बहुत सी मुश्किल थ्योरीज गूगल और यूट्यूब पर मिल जाएं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम फोरेक्स को सादा और आसान अल्फाज में बयान करेंगे। बेसिकली फोरेक्स क्या चीज़ है? फोरेक्स एक ऑनलाइन कारोबार है जिसमें आप मुख्तलिफ ममालिक की करेंसियों को बाय और सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसको मज़ीद अगर सादा अल्फाज में बयान किया जाए, लफ्ज़ फॉरेन एक्सचेंज से ज़ाहिर होता है करेंसियों का रद्द-ओ-बदल। दुनिया में मौजूद तमाम ममालिक अपनी अलग करेंसी रखते हैं। जब आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो वहाँ आपको सर्वाइव करने के लिए उस मुल्क की करेंसी चाहिए होती है। फर्ज करें एक शख्स या पाकिस्तानी शख्स अमेरिका जा रहा है, तो उसे वहाँ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उसे वहाँ सर्वाइव करने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत है। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए वो किसी एक्सचेंज पॉइंट पे जाएंगे। एक्सचेंज पॉइंट पे मौजूद रेट लिस्ट या स्क्रीन पे मौजूद करेंसीज के रेट देकर वो अपनी करेंसी एक्सचेंज कर लें। इसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, यानी कि एक करेंसी बेचकर दूसरी को खरीदना। इसको मज़ीद अगर मुख्तसर करते जाएं तो इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, जो हम ऑनलाइन बैठकर आराम से कर सकते हैं। फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है। एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना 5 से 60 ट्रिलियन डॉलर्स का कारोबार होता है फॉरेक्स मार्केट। अब आप अंदाज़ा लगाएं 5 ट्रिलियन डॉलर के इस बिज़नेस में एक आम इंसान की रसाई कैसे मुमकिन। बिल्कुल पहले फॉरेक्स में सिर्फ बैंक्स अलाउड थे, लेकिन 1995 के बाद पब्लिक की रसाई भी मुमकिन हो चुकी। बिगनर्स को फॉरेक्स सीखने के लिए काफ़ी वक्त और मेहनत दरकार होती है और साबिर बनना पड़ेगा। अगर आप साबिर नहीं हैं तो खुद में ये खसूसियत पैदा करें, वरना फॉरेक्स में आपको काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। फोरेक्स में आप प्रॉफिट कैसे और किस तरह बना सकते हैं, ये मुकम्मल सीखेंगे आप सैम फोरेक्स एकेडमी के एडवांस और एडवांस प्रो लेवल कोर्स में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉरेक्स क्या है। बेसिक कोर्स की आज ये दूसरी वीडियो है जिसमें हमारा टॉपिक है फॉरेक्स कैसे शुरू करें। फॉरेक्स शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं मेटाट्रेडर 4। इस ऐप में आपको मुख्तलिफ करेंसीज़ के चार्ट वगैरह नज़र आएंगे, जिनको आप एनालाइज करके, जिनको आप देख कर समझ कर मुख्तलिफ करेंसीज़ को बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये आपको ऐप प्ले स्टोर में आराम से मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। आपने प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ सर्च करना है मेटाट्रेडर 4। मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है, अभी मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे और अपना अकाउंट बनाएंगे, डेमो अकाउंट, प्रैक्टिस वाला अकाउंट। इंस्टॉल हो चुकी है, अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपका डेमो अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका डेमो अकाउंट नहीं बनता, कोई इशू क्रिएट करता है, तो आपने यहाँ पे मौजूद 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये 3 डॉट्स, इन पे आपने क्लिक करना है। मैं अगेन से मार्क कर देता हूँ, ये 3 डॉट्स, इन पे आपने क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे मौजूद मैनेज अकाउंट जो है, ये मैनेज अकाउंट, ये वाला मैनेज अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। मैनेज अकाउंट पे जिस तरह ही आप क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। आपने यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, ओपन अ डेमो अकाउंट करना है। क्योंकि आपके पास पहले कोई अकाउंट नहीं है, तो इस वजह से आप ओपन अ डेमो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ब्रोकर अभी हमने कोई चूज़ नहीं किया, हम प्रैक्टिस अकाउंट बना रहे हैं, डेमो अकाउंट बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे मौजूद ऑप्शन जो है डेमो का, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट में आपने नेम लिखना है, मैं सैम खान लिख देता हूँ। उसके बाद आपका आ जाता है फ़ोन नंबर, मैं फ़ोन नंबर भी लिख देता हूँ अपना। उसके बाद आ जाता है जीमेल में आपने अपनी जो आपके मोबाइल में मौजूद है वो जीमेल लिख देनी।
इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे फॉरेक्स USD करेंसी जो मेजर है, जो हमें पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल होगी ट्रेडिंग के लिए भी, वो सिलेक्ट कर देनी है। लेवरेज जो है वो आपने 1.100 सेलेक्ट कर देनी है। और डिपॉजिट जो है वो आपने कम से कम सेलेक्ट करना है, क्योंकि जितना कम आप सेलेक्ट करेंगे, जितना कम आपके पास डिपॉजिट होगा, आप उसको ग्रो करेंगे, तो वो आपके लिए एक मुफीद चीज़ है, आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। तो आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ये आपके पास ऑटोमेटिक नया अकाउंट बन जाएगा और आपके पास ओपन हो जाएगा। अभी हमारे पास जो फर्स्ट पेज है ये एरोज़ वाला, इसमें आपको मुख्तलिफ करेंसीज शो होंगी। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास यूरो USD है, सेकंड नंबर पे पाउंड और USD है, थर्ड नंबर पे USD डॉलर और जापानीज येन है, ठीक है। उसके बाद नीचे भी मुख्तलिफ करेंसीज़ हैं जिनको इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट आपको गाइड करेंगे। सेकंड नंबर पे जब आते हैं आप, तो यहाँ आपके पास चार्ट ओपन हो जाता है। इस चार्ट को एनालाइज करके आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप करेंसीज को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जब आप आएंगे तो यहाँ आपको आपका बैलेंस शो होगा। अगर आपकी कोई ट्रेड एक्टिव हैं तो वो आपको शो होंगी, अगर ट्रेड्स एक्टिव नहीं है तो आपको यहाँ आपका बैलेंस शो होगा। मैं यहाँ आपको, और थर्ड नंबर पे जो है वो आपको आपकी हिस्ट्री शो करेगा, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस आपको शो करेगा। बस मेन चीज़ें जो थी वो इस ऐप में यही समझने वाली थी। नेक्स्ट अगर हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, चार्ट को थोड़ा क्लियर करना चाहें, तो आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद आपने कलर्स पर सिलेक्ट करना है। कलर्स को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नंबर पर आपने ग्रिड को वाइट कर देना है बिल्कुल, और इसके बाद आप बार वगैरह को भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये बार आपका और ये बार डाउन का। इसके बाद नीचे भी इसी तरह ये बेयर कैंडल मतलब सेल की जो कैंडल है, और ये बुल कैंडल यानी कि जो बाय की कैंडल है। मैं यहाँ पे बार आपको सिलेक्ट कर देता हूँ रेड। तो अभी देखिएगा सेटिंग, वापस जाके चार्ट में, चार्ट हमारे पास क्लियर भी हो चुका है और हमारे पास कैंडल कलर्स भी चेंज हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ट्रेड कैसे लगाएंगे, किस तरह लगाएंगे, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर से वेलकम। स्टार्ट किया गया था, आज उसकी थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था, डिस्कस किया था फॉरेक्स क्या चीज़। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉरेक्स को शुरू कैसे करें, और आज इसकी थर्ड वीडियो है जिसमें हमारा टॉपिक है हाउ टू बाय एंड सेल। हम करेंसीज को बाय और सेल कैसे करें। तो इसके लिए मैंने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है मेटा ट्रेडर 4 में, जो डेमो अकाउंट हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। तो आज इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको ऑर्डर ओपन करना भी सिखाएंगे कि मार्केट में बाय ऑर्डर कब और कैसे ओपन करना है, सेल ऑर्डर कब और कैसे ओपन करना है। तो मैंने जब ओपन किया, ये सामने हमारे पे इस तरह का इंटरफेस आया, और सबसे पहले हमने यूरो USD PS सेलेक्ट किया, ओपन चार्ट सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट अगर बाय जा रही है तो हम यूरो को बाय करेंगे और USD को सेल करेंगे। यूरो अगर मजबूत हो रहा है तो हम यूरो को बाय करेंगे, और USD कमज़ोर हो रहा है हम उसको सेल करेंगे। और फर्ज करें अगर मार्केट नीचे जा रही है, यूरो कमज़ोर हो रहा है, तो हम यूरो को सेल करेंगे और USD डॉलर को हम बाय करेंगे। ये तमाम चीज़ें, तमाम टेक्निक्स, तमाम एनालिसिस वगैरह जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह सीखेंगे। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो लिमिट्स ऑर्डर्स ओपन कैसे करना है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले आपके पास इंटरफेस आया था, उसमें अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आता है न्यू ऑर्डर। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। मैं मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पास सेल है और ये हमारे पास बाय का बटन। अगर आपने बाय करना है देन आपने बाय पे क्लिक करना है, और अगर आपने सेल करना है
देन आपने वापस जाना है और यहाँ से न्यू ऑर्डर, और ये हमारे पास सेल शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सेल ऑर्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद अगर आप चार्ट पे हैं तो चार्ट पे भी आप डायरेक्ट ऑर्डर जो है वो अपना ओपन कर सकते हैं, आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। ये ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे जब हम तो अगेन से हमारे पास सेम इंटरफेस शो होगा। इसमें हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने एक ऑर्डर ओपन किया था, ये बाय वाला। बाय ऑर्डर जो हमारा था वो ओपन हुआ था 1.17165 से, और मार्केट की जो अभी करंट प्राइस है वो चल रही है 1.17142। मतलब जिस प्राइस से हमने बाय किया था मार्केट अभी उससे नीचे चल रही है। जब मार्केट इस प्राइस को क्रॉस करेगी देन हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएगी। अब चार्ट को एनालाइज कैसे करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब बाय जा रही है या सेल जा रही है, हमें बाय ऑर्डर ओपन करना है या सेल ऑर्डर ओपन करना है, ये तमाम चीज़ें आप नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में सीखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से बेसिक कोर्स में आज हमारी वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज़ लॉट साइज़। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉट साइज़ क्या है फॉरेक्स मार्केट में। फर्स्ट वीडियो में हमने फॉरेक्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने फॉरेक्स स्टार्ट कैसे करनी है उस बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने बाय और सेल ऑर्डर्स कैसे ओपन करने हैं थर्ड वीडियो में हमने वो डिस्कस किया था। लेकिन आज की जो वीडियो है यहाँ हम डिस्कस करेंगे लॉट साइज़ क्या है। लॉट साइज़ बेसिकली 3 किस्म की होती हैं, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आती है माइक्रो, जो रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है मिनी लॉट साइज़ और लास्ट पे हमारे पास आती है स्टैंडर्ड लॉट साइज़। इसका मज़ीद मैं डिटेल में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ ऑर्डर पे, न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। तो मैं ये मार्क कर देता हूँ, ये हमारे सामने जो ओपन है 0.01 सबसे छोटी लॉट साइज़, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो लॉट साइज़। ठीक है, इसमें अगर आप ट्रेड ओपन करते हैं तो आपको लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा। इसके बाद हमारे पास आती है, इसको हम बढ़ाते जाएंगे, ये 0.10। ठीक है, ये हमारे पास आती है मिनी लॉट साइज़। इसमें अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो अगर ट्रेड आपके हक में जाती है और अगर ट्रेड लॉस में जाती है तो इसमें आपको लॉस भी ज़्यादा होगा। अब मज़ीद हम इसको बड़ा करते हैं, तो मैं मज़ीद इसको बड़ा करता जाता हूँ। ये हमारे पास ओपन हो गई है स्टैंडर्ड लॉट साइज़, एक बड़ी लॉट साइज़ है। आप कभी भी इसको यूज़ नहीं करेंगे, आपको कभी इसका मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्टैंडर्ड लॉट साइज़ यूज़ करें। सबसे पहले आपने जो यूज़ करनी है प्रैक्टिस में भी, चाहे डेमो अकाउंट हो या रियल हो, लेकिन आपने प्रैक्टिस जो है वो फर्स्ट डेमो में ही करनी है। तो डेमो में आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने स्टार्ट करनी है 0.01 लॉट साइज़ से, सबसे छोटी, क्योंकि आपके पास कम डिपॉजिट होगा और न्यू है तो आपने सबसे छोटी लॉट साइज़ चूज़ करनी है, ताकि आपको प्रॉफिट भी कम हो और लॉस भी कम हो। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बढ़ा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ट्रेडिंग में 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन 0.5 से ज़्यादा लॉट साइज़ कभी यूज़ नहीं की। लॉट साइज़ अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपना लालच कंट्रोल कर सकते हैं, तो फॉरेक्स में कोई चीज़ आपको मार नहीं दे सकती। फॉरेक्स में बेसिकली वही लोग मार खाते हैं जो लालच करते हैं और एक ही टाइम में अपना सरमाया डबल करने की कोशिश करते हैं या बहुत सारा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करते हैं, और मार्केट जब उनके अगेंस्ट जाती है तो वो अपना अकाउंट वॉच करवा बैठते हैं। तो आपने यूज़ करनी है 0.01 लॉट साइज़, ताकि आपको प्रॉफिट भी कम हो और लॉस भी कम हो। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जब आपको फॉरेक्स के मुतालिक
मालूमात में इजाफा होता जाएगा, देन आप अपना लॉट साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं। 0.2 भी कर सकते हैं, 0.3 भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो 0.01 से करनी है, और रियल में भी आपने 0.1 से ही स्टार्ट लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पिप, व्हाट इज़ स्प्रेड। ये आने वाली एक पूरी लिस्ट बाकी है जिसमें इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेसिक कोर्स में पार्ट नंबर 5 है हमारे पास आज, जिसमें हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज़ स्प्रेड। स्प्रेड क्या है? देखिए, हम जो भी ट्रेड्स करते हैं फॉरेक्स मार्केट में वो हम ब्रोकर्स के थ्रू या कंपनीज़ के थ्रू करते हैं। तो कंपनीज़ जो हैं वो हमारी ट्रेड्स को बैंक्स को, बड़े बड़े बैंक्स को फॉरवर्ड करती हैं। फॉरवर्ड के दरमियान में वो जो अपनी खिदमत अंजाम देती हैं, हमसे ऑर्डर्स लिए और बैंक को फॉरवर्ड किए, ये जो खिदमत वो अंजाम दे रहे होते हैं, इसके बदले वो हमसे स्प्रेड चार्ज करते हैं। सादा लफ्ज़ों में हम इसे कमीशन भी बोल सकते हैं। हमसे वो ऑर्डर्स लेते हैं और नेक्स्ट बड़े बड़े बैंक्स को वो फॉरवर्ड करते हैं। तो इसको मज़ीद मैं सादा लफ्ज़ों में बयान कर देता हूँ। ये हमारे पास चार्ट ओपन है, डेमो अकाउंट ओपन है। इसमें ये हमारे पास सामने शो हो रहा है पेयर जो है हमारे पास यूरो USD, ये स्प्रेड है हमारे पास। ये स्प्रेड जो है वो 20 हो रहा है, 21 हो रहा है या 19 हो रहा है। तो 100 सेंट्स का जो है हमारे पास $1 बनता है। और अगर हम 0.1 की लॉट साइज़ ओपन करते हैं तो इस पेयर पे हमसे जो कट होगा स्प्रेड या जो कमीशन आप बोल सकते हैं इसको, वो 20 सेंट्स होगा, 0.20 सेंट्स, ठीक है। और अगर हम ट्रेड ओपन करते हैं USD CAD में, ठीक है, तो इसमें हमसे स्प्रेड जो चार्ज होगा, जो कट होगा, वो 25 या 26 सेंट्स होगा, ठीक है। यूरो USD की बनिस्बत इसमें हमसे ज़्यादा स्प्रेड चार्ज होगा। स्प्रेड जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं होता। डिफरेंट कंपनीज़, डिफरेंट ब्रोकर्स जो होते हैं वो डिफरेंट स्प्रेड प्रोवाइड करते हैं। कुछ ब्रोकर्स, कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो काफ़ी कम स्प्रेड प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी कम कमीशन कट करते हैं, और कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड चार्ज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको ब्रोकर्स के बारे में भी डिटेल से बताएंगे और बेस्ट जो फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं उनका भी आपको बताएंगे। तो अभी मैं मज़ीद इसको सादा अल्फाज में मज़ीद आपको समझाने के लिए बयान कर देता हूँ। चार्ट पे जाते हैं, ये हमारे पास चार्ट ओपन है। यहाँ 2 प्राइस लाइंस चल रही हैं, एक डाउन में है ब्लू वाली और एक रेड अप वाली। ये 2 प्राइस लाइंस हैं। इनके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो ब्रोकर का स्प्रेड होता है। फ़र्ज़ करें अगर आप बाय एंट्री ओपन करना चाहते हैं तो आपकी एंट्री इस पॉइंट से ओपन होगी, लेकिन आपकी जो काउंट होगी वो ये काउंट, मार्केट इस प्राइस पे चल रही है लेकिन आपकी ट्रेड इस पॉइंट से ओपन होगी, ठीक है। और अगर आप सेल की ट्रेड ओपन करते हैं तो आप मार्केट इस प्राइस पे चल रही है लेकिन आपकी ट्रेड इस प्राइस पे ओपन होगी। ब्रोकर आपसे अपना स्प्रेड पहले काउंट कर लेगा, पहले ले लेगा। अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है फिर भी ब्रोकर अपना कमीशन लेगा, अपना प्रॉफिट लेगा। अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाती है ब्रोकर फिर भी अपना कमीशन देगा, अपना स्प्रेड चार्ज करेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर से वेलकम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर से वेलकम। बेसिक कोर्स में आज पार्ट 6 है हमारे पास, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड चार्ट विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। ये बेसिक कोर्स है, इसमें सातों अल्फाज आसान अल्फाज में बयान की जाएंगी जो भी चीज़ें, और बेसिक में हम जो चार्ट रीड कर रहे हैं वो इंडिकेटर की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है, सादा अल्फाज में कर रहे हैं। लेकिन जब नेक्स्ट हम एडवांस और प्रो लेवल तक जाएंगे, प्रोफेशनल लेवल तक जाएंगे, देन हम इंडिकेटर इस तरह यूज़ नहीं करेंगे। देन हम मज़ीद जो बाकी टूल्स हैं, टेक्निकल टूल्स और फंडामेंटल एनालिसिस, उनकी मदद से हम रियल में ट्रेडिंग करेंगे। ये बेसिक है, तो बेसिक में आप स्टार्ट करवाने के लिए हम इंडिकेटर की हेल्प, ठीक है। तो
स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास चार्ट है, ठीक है। इसी की मदद से प्रोफेशनल लेवल्स के ट्रेडर जो हैं वो भी मार्केट को बाय सेल करते हैं। इसी की मदद से रिटेल ट्रेडर जो हैं वो भी मार्केट को बाय सेल करते हैं। इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होती। चेंजिंग होती तो सिर्फ मेथड की होती है। चार्ट यही होगा, प्राइस यही होगी, पेयर यही होगा, ठीक है। चेंज होगा तो सिर्फ मेथड चेंज होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमने जो इंडिकेटर लगाना है, ये हमारे सामने एफ का आइकन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास एफ का आइकन है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे पास इंडिकेटर्स की जो है लिस्ट शो हो रही है। तो आपने यहाँ ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, सर्च नहीं कर सकते सॉरी, आपने यहाँ नीचे आ जाना है और ये नीचे आपको शो होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इंडिकेटर का नेम है, मैं अगेन से मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास है इंडिकेटर जिसकी मदद से आज हम चार्ट रीड करेंगे। आपने इसको लगा लेना है, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग जो है वो आपने उसको कुछ नहीं करना, जो ऑलरेडी सेट है वही सेट रहने देनी है, यहाँ से डन कर दें। तो ये हमारे पास इंडिकेटर लग गया। मार्केट में करंट जो ट्रेंड था वो बाय का था, ठीक है। लेकिन हम इंडिकेटर की हेल्प ले रहे हैं, तो इंडिकेटर की मदद से ही आपको समझाता हूँ कि आपने कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा हम दूर नहीं जाएंगे, मार्केट में हिस्ट्री नहीं खोलेंगे, जो लाइव है वो ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारे पास इंडिकेटर जब लगता है तो हमारे पास दो लेवल्स आते हैं, एक 70 का, एक 30 का। 70 का लेवल जो है वो हमारे पास सेल का लेवल है। इस लेवल पे जब मार्केट जाती है तो वहाँ से हम सेल की एंट्री ओपन करते हैं, और जब मार्केट 30 के लेवल तक जाती है वहाँ से हम बाय पकड़ते हैं। अब ये पकड़नी कैसे है मैं आपको सादा अल्फाज में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देखें, यहाँ मार्केट में बाय में गई थी इस पॉइंट तक, और हमारे पास जो इंडिकेटर था वो 70 की लाइन तक गया था, ठीक है। जब इंडिकेटर 70 की लाइन को टच करे और वापस अपना मुंह नीचे की तरफ मोड़े, देन आपने एंट्री लगानी है। अगर इंडिकेटर लाइन को क्रॉस कर रहा है और 70 से भी ऊपर जा रहा है, देन आपने वेट करना है इसके नीचे आने का। तो इंडिकेटर ने 70 की लाइन को टच किया, उसके बाद नीचे आया, और जब नीचे की तरफ मुंह किया, दोबारा से 70 की लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया, उस टाइम आपने इस पॉइंट पे सेल एंट्री अपनी ओपन कर दी। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। जब RSI अप गया, हमारे पास ये लेवल था, ये अप वाला, ठीक है। और जब RSI वापस नीचे की तरफ आया, देन हमारे पास एंट्री के लिए ऑलमोस्ट ये लेवल था, ये डाउन वाला, ठीक है। तो जैसे ही RSI नीचे की तरफ आया, दोबारा से उसने 70 की लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया। इस पॉइंट पे हमने सेल की और इंडिकेटर इस लेवल पे था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब हमने सेल की, मार्केट सीधा नीचे आई और हमने काफ़ी प्रॉफिट जनरेट किया, काफ़ी पिप्स बुक की। मार्केट यहाँ से सेल आते हुए यहाँ पहुँची, और यहाँ से हमारा RSI जो है वो भी 30 के लेवल तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें ढूंढेंगे बाय का सेटअप, ठीक है। बाय सेटअप कब बनता है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ लास्ट वाली। ये देखें, RSI नीचे आया, इसने 30 की लाइन को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी, एक बार नीचे क्रॉस कर दी, और जब वापस दोबारा से 30 की लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, ठीक है। 30 की लाइन को जब ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो हमारे पास तकरीबन इस पॉइंट पे एंट्री बन गई थी, तकरीबन इस पॉइंट पे। तो यहाँ से हमने अगेन बाय पकड़ी, मार्केट अगेन बाय में जाना स्टार्ट हुई, और हमने काफ़ी ज़्यादा पिप्स बुक किए, हमने यहाँ तक प्रॉफिट जनरेट कर, ठीक है। उसके बाद अगेन से RSI जो है वो 70 के लेवल तक पहुँच गया, लेकिन उसने वापस ऊपर क्रॉस कर दिया, 70 की लाइन को ऊपर क्रॉस कर दिया, तो हमारी वहाँ कोई एंट्री नहीं थी। RSI नीचे आया, लेकिन अगेन से उसने लाइन को क्रॉस नीचे की तरफ नहीं किया, हम दोबारा एंटर नहीं होंगे। और इसी तरह घूमते घूमते फाइनली RSI जो है
वो यहाँ स्ट्रॉन्ग नीचे आ रहा है, एक अच्छा मूव दे रहा है नीचे की तरफ। तो हमारी एंट्री जो है वो इस पॉइंट पे बन रही थी तकरीबन इनके दरमियान, ठीक है। तो यहाँ से हमने अगेन सेल किया, मार्केट अगेन सेल में आई और इस पॉइंट तक हमने काफ़ी प्रॉफिट जनरेट कर लिया। अगेन से मार्केट RSI जो है वो 30 तक पहुँच गया, वहाँ से आपने अगेन उसका वेट करना है, ऊपर की तरफ मूव करने का। जब ऊपर की तरफ मूव करे देन आपने बाय एंट्री ओपन करना है। तो ये था आज का सिंपल चार्ट रीडिंग RSI की हेल्प से। RSI ये इंडिकेटर है, इस ऐप में आपको ये इंडिकेटर आसानी से मिल जाएगा। ये बेसिक लेवल कोर्स है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर और डेमो में प्रैक्टिस करनी है। रियल स्टार्ट करने के लिए हम प्रोफेशनल लेवल, एडवांस लेवल सीखेंगे, देन आपने रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर से वेलकम अगेन। आज की हमारी वीडियो जो है वीडियो नंबर 7, जिसमें आज हमारे पास टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ टाइम फ्रेम। फॉरेक्स में टाइम फ्रेम क्या है और बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है ट्रेडिंग के लिए, एक न्यूबीज़ के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम टाइम फ्रेम को एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली टाइम फ्रेम है क्या चीज़। टाइम फ्रेम जो है फॉरेक्स में, आप इस चार्ट पे जो आप ओपन करते हैं किसी भी जगह टैप करेंगे, फर्ज करेंगे मैं यहाँ करूँ या इस पॉइंट पे कर दूँ, तो आपके सामने ये सर्कल ओपन होगा। ये सर्कल के ऊपर फर्स्ट में लिखा हुआ है M1, देन M5, 15, 13, H1, H4, D1, W1 और M1, ठीक है। तो ये सभी हमारे पास होती है टाइम फ्रेम, M1, M5, 15, 13, H1, 4, D1 और W1 का टाइम फ्रेम और ये मंथ का लास्ट। तो इनका वर्क क्या होता है फॉरेक्स में, आज ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम आ जाते हैं सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास है M1। अभी M1 का क्या मतलब है? M1 का टाइम फ्रेम जो है वहाँ हर मिनट में एक कैंडल बनेगी। एक मिनट में मार्केट जितना मूव करेगी वो एक कैंडल बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। लास्ट 1 मिनट में मार्केट इस पॉइंट पे थी और मार्केट ने 1 मिनट में इतना ज़्यादा मूव किया, यहाँ तक मूव किया, ठीक है। तो 1 मिनट की कैंडल बनेगी इस चार्ट पे, M1 के चार्ट पे हर मिनट बाद एक नई कैंडल बनेगी और उस 1 मिनट में मार्केट ने जितना भी मूव किया होगा वो कैंडल की सूरत में हमें शो होगा, ठीक है। अभी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं तो हमारे पास आता है M5, ठीक है। यहाँ जो कैंडल्स बन रही हैं वो 5 मिनट की जो लास्ट मार्केट में मूव हुई थी उसको प्रीडिक्ट कर रही हैं, उसको शो कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लास्ट 5 मिनट्स में हमारे पास ये कैंडल बनी थी जो क्लोज हो चुकी है। ये मार्केट इस पॉइंट पे आई और ऊपर से इस पॉइंट तक गई, मतलब लास्ट 5 मिनट्स में मार्केट ने जो मूव किया वो हमें ये लास्ट वाली कैंडल बता रही है कि मार्केट ने 5 मिनट्स में इतने पॉइंट नीचे और इतने पॉइंट ऊपर मूव किया। इसी तरह जैसे जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते जाएंगे वहाँ हमें ज़्यादा डाटा शो होगा, ज़्यादा टाइम जो है मार्केट का वो शो होगा कि मार्केट ने इतने ज़्यादा टाइम में इतना ज़्यादा मूव किया या इतना कम मूव किया या इतने पॉइंट्स मूव किया, ठीक है। तो यहाँ M15 का चार्ट ओपन है हमारे पास। यहाँ मार्केट ने जो 15 मिनट्स में मार्केट में मूव हुई थी वो लास्ट एक कैंडल में हमारे पास शो है। मज़ीद M30, देन H1 और देन H4। जिस तरह बढ़ते जाएंगे, अगर H1 में जाते हैं तो हमें एक कैंडल में 1 घंटे का डाटा शो होगा कि मार्केट ने 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक मूव किया, इतने पिप्स या इतने पॉइंट्स मूव किया। H4 में जाते हैं तो 4 घंटे का डाटा शो होगा कि मार्केट ने 4 घंटे में इतना ज़्यादा मूव किया। तो अभी बात आ जाती है कि बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। तो जो स्मॉल टाइम फ्रेम होते हैं लाइक M5, M15 और M1, ये होते हैं स्कैल्पिंग के लिए, मतलब बड़ी लॉट के साथ ट्रेडिंग करना, रिस्की ट्रेडिंग करना, और मार्केट अचानक से आपके हक में भी जा सकती है और अचानक से आपके मुखालिफ भी जा सकती है। इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, लॉस भी ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा रिस्की ट्रेड है। तो हम जो रिकमेंड करेंगे वो आपको M30, H1 और H4 की ट्रेडिंग न्यूबीज़ के लिए रिकमेंड करेंगे।
क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा आपको उतनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, उतना ज़्यादा आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम जो है वो आप यूज़ करेंगे स्टार्ट में M30 और H1, उसके अलावा H4। M30 की जो ट्रेड है वो आपकी तकरीबन 2 से 3 या 4 घंटे तक मुकम्मल हो जाए। M30 की जो ट्रेड है, M30 टाइम फ्रेम पे जो देख के आप ट्रेड लगाएंगे RSI की हेल्प से, वो तकरीबन आधे घंटे में भी मुकम्मल हो सकती है, 1 घंटे में भी, और तकरीबन जो उसका लास्ट होता है वो 4 घंटे तक आपकी ट्रेड कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं H1 में। तो H1 में जो है बेसिकली आपकी ट्रेड 1 दिन में क्लोज होती है। H1 में जो आपकी ट्रेड है वो तकरीबन 1 दिन में उसको लग जाता है अपना टारगेट हिट करते हुए। और H4 में आते हैं तो H4 में भी सेम, हमें 1 दिन लग सकता है या 1 दिन से कुछ ज़्यादा वक्त लग सकता है। H1 में 1 दिन लगेगा या उससे थोड़ा कम, लेकिन H4 में हमें 1 दिन मुकम्मल या उससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। हाँ, अगर मार्केट में कोई फंडामेंटल्स हैं, कोई न्यूज़ वगैरह हैं, ठीक है, तो देन मार्केट एक ही कैंडल में बहुत बड़ा मूव कर सकती है। अदरवाइज़ आपकी H4 ट्रेड जो है उसको क्लोज होने में 1 दिन या उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पिप क्या है इंशाल्लाह, और इसी तरह ये रोज़ चलती जाएगी। ये बेसिक कोर्स हम मुकम्मल करेंगे बहुत जल्द, और उसके बाद अपना एडवांस और प्रो लेवल स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको उसकी चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आती तो जिस डिस्कशन ग्रुप में आप ऐड हैं वहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एक बार फिर से अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से वेलकम। बेसिक कोर्स पार्ट 8 हमारे पास है, जिसमें हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पिप इन फॉरेक्स में पिप क्या है और हम इससे क्या हेल्प ले सकते हैं। तो हमारी रियल लाइफ में जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या करेंसी एक्सचेंज करते हैं, तो वहाँ हम प्रॉफिट जो होता है वो हम इस तरह काउंट करते हैं कि मैंने 1700 से लिया और 1750 पे बेच दिया तो मुझे 50 रुपये प्रॉफिट हुआ। लेकिन फॉरेक्स में जो प्रॉफिट है उसको काउंट करने के लिए हम पिप का वर्ड यूज़ करते हैं। हमने इतने पिप्स प्रॉफिट किया, इतने पिप्स लॉस किया। तो इसको मज़ीद मैं सादा अल्फाज में बयान करता हूँ, सादा एग्जांपल दे देता हूँ। ये मेरे पास MT4 डेमो अकाउंट में 3 ट्रेड्स ओपन है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट साइज़ हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। फर्स्ट में हमारे पास 0.3 लॉट साइज़ है, सेकंड में 0.2 है और फर्स्ट में 0.1 है, ठीक है। तो अभी हम इसमें अपना प्रॉफिट, अपने पिप्स किस तरह काउंट करें। तो 0.01 की जो लॉट साइज़ हमने लगाई है, ठीक है, वो हमने लगाई है 111.409 पे, ठीक है। और अभी जो रनिंग मार्केट है वो सेम पॉइंट पे चल रही है, ऊपर नीचे हो रही है मार्केट, ठीक है। तो अभी मार्केट इस लेवल पे चल रही है। तो अब हम इसमें प्रॉफिट किस तरह गेन करेंगे कि हमने 0.1 की लॉट लगाई और हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितनी मूव पर, तो आज वो डिस्कस करेंगे। हमने USD JPY की ट्रेड लगाई 111.409 पर, और जब यही नेक्स्ट हमारी प्राइस जो है 111.509 पर जाए, जब मार्केट की प्राइस 100 पॉइंट मूव करेगी, देन हमारे पास हमारी 0.1 की लॉट साइज पे $1 बनेगा, जिसे हम बोल सकते हैं 10 पिप्स, ठीक है। $1 बनेगा और हम बोलेंगे कि हमने 10 पिप्स प्रॉफिट किया। अगर मार्केट की प्राइस 111.409 से 111.419 तक चली जाती है, ठीक है। देन मार्केट ने 10 पॉइंट मूव किया और 10 पॉइंट में जो पिप बनेगा वो 1 पिप बनेगा, 1 पिप, ठीक है। तो उस टाइम हम बोलेंगे कि हमने 1 पिप अभी तक प्रॉफिट बना दिया या 1 पिप अभी तक लॉस कर दिया अगर मार्केट नीचे चली जाती है। अभी यही चीज़ हम 0.2 की लॉट पे यूज़ कर लेते हैं कि हमने वहाँ बाय किया 111.412 पे। जब मार्केट 512 पे जाएगी, वहाँ तक हमें 20 पिप का प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारी लॉट साइज वहाँ डबल है। जहाँ नीचे हमें 100
100 पॉइंट मूव पे $1 10 पिप का प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ ऊपर हमें 0.2 की लॉट पे $2 यानी 20 पिप प्रॉफिट हो। फॉरेक्स में पिप जो है वो 10 पॉइंट्स जब बढ़ते हैं या कम होते हैं तो वो हमारे पास 1 पिप बनता है। 50 पिप जब मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है, 50 पॉइंट्स जब मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है वो हमारे पास 5 पिप बनते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट का 1 पिप और 50 पॉइंट का 5 पिप। और जब मार्केट 100 पॉइंट अप मूव करती है या डाउन मूव करती है किसी भी पेयर में, ठीक है, मेजर पेयर, तो वहाँ हमारे पास बनता है 10 पिप यानी कि $1। अभी मज़ीद मैं सादे अल्फाज में बयान कर देता हूँ एक बार फिर से कि हमने USD JPY को बाय किया 111.409 पे और मार्केट हमारी पहुँच जाती है 111.509। तो आप किसी को बताते हैं कि मैंने आज USD JPY बाय किया था और उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 10 पे। मार्केट ने 100 पॉइंट मूव किया और मुझे प्रॉफिट हुआ 10 पे। और अगर आपकी लॉट साइज 0.02 है तो आप फिर बताएंगे कि मैंने इस पॉइंट पे बाय किया, मार्केट ने 100 पॉइंट मूव किया, मेरी लॉट साइज 0.2 थी और मुझे 20 पे प्रॉफिट। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कशन ग्रुप में एडमिन टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो आपको मज़ीद क्लियर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एक बार फिर से अल्लाह हाफिज़। चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था कि मार्केट को रीड कैसे करना है RSI की हेल्प से, इंडिकेटर की हेल्प से। उसके बाद हमने पढ़ा था कि लॉट साइज कौन सी यूज़ करनी है। उसके अलावा हम अपना प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, पिप क्या होता है और प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करेंगे। आज हमारे पास बेसिक कोर्स की वीडियो नंबर 9 है जिसमें हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट TP एंड SL। TP SL शॉर्ट वर्ड है। असल में TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट और SL का मतलब स्टॉप लॉस। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इसमें प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी होता है। अगर आप बगैर सीखे करते हैं तो लॉस के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर आप सीख कर प्रॉपर करते हैं दैन इसमें आपको 80 to 90% एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन शर्त ये है कि आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर सीखते नहीं हैं तो इसमें आपको लॉस होगा। तो आपने प्रॉपर सीखना है देन आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं कि TP और SL का फ़ायदा क्या है, लगानी कैसे है। फर्स्ट करें, अगर आप एक ट्रेड लगाते हैं किसी भी पेयर पे, ये हमारे पास काफ़ी सारे पेयर्स हैं, ठीक है, किसी भी पेयर पे अगर आपने ट्रेड लगानी है तो आपके माइंड में एक प्लान होगा कि इस ट्रेड से मैंने इतना प्रॉफिट करना है और इतना लॉस करना है। अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाती है, ठीक है, आप ऑनलाइन बैठे हैं फिर तो आप कट कर देंगे उसी टाइम कि मेरा $2 अगर लॉस होता है तो इसको कट कर दूंगा, या $4 प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इसको अभी कट कर देता हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप ऑनलाइन नहीं बैठ सकते, आप कहीं मसरूफ़ होते हैं, कहीं बिज़ी होते हैं और साथ में चाहते हैं कि ट्रेड भी लगे और जो मैं प्रॉफिट चाहता हूँ या लॉस चाहता हूँ उस पॉइंट पे उतने प्रॉफिट या उतने लॉस पे क्लोज हो जाए। तो उस सूरत में हमारे काम आती है SL और TP। ठीक है, SL TP के ऑप्शन जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, आज हम इनको लगाना सीखेंगे। SL मतलब स्टॉप लॉस, कि हमारा लॉस यहाँ स्टॉप हो जाए, और TP मतलब टेक प्रॉफिट, कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इस पॉइंट पे बुक हो जाए। जब आप ऑफलाइन होंगे आपका SL TP लगा होगा तो ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी उस पॉइंट पे आकर। तो मैं लगाना सिखा देता हूँ। ये पेयर मैंने ओपन कर दिया USD CHF, ठीक है। इसमें देखें अभी मार्केट बाय में चल रही थी, बाय का ट्रेंड था। तो हम अगर इसको सेल करना चाहते हैं, ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम मज़ीद ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अगर अभी हम इसको सेल करना चाहते हैं तो ये हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे पास सेल का ऑर्डर लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। ये नीचे मौजूद है दोनों, ये सेल का और ये साइड पे बाय। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी ट्रेड जो है वो $3 लॉस या $3 प्रॉफिट में आके क्लोज हो जाए,
तो इस सूरत में क्या करना है, ये ऊपर हमारे पास स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का ऑप्शन मौजूद है। ये रेड वाली जो है ये हमारे पास स्टॉप लॉस ऑप्शन है और ये ग्रीन हमारे पास टेक प्रॉफिट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने ट्रेड अगर सेल की लगानी है या बाय की लगानी है, पहले ये चीज़ देखनी है। अगर बाय की लगानी है तो मार्केट में जो करंट प्राइस चल रही है वो 0.92840 चल रही है, मतलब 0.92,840 चल रही है, ठीक है। 820 840 प्राइस अप डाउन हो रही है, ठीक है। तो आप अब चाहते हैं कि मैं ये ट्रेड लूँ बाय में और मेरा जो SL है वो मेरे पास बने $2.5, ठीक है। तो करंट प्राइस को आपने देख के, इसमें करंट प्राइस जो है वो 92,828 है, ठीक है। 0.92,828। तो आप $2.5 अगर लॉस लेना चाहते हैं या 2.5 से कम, तकरीबन $2 के इक्वल, तो आप यहाँ से 220 या 228 पॉइंट कट कर दें, ठीक है। यहाँ आपने 600 कर दें, मतलब बाय की ट्रेड ओपन करनी है तो आपका स्टॉप लॉस उस प्राइस के नीचे लगे, ठीक है। 800 पे ओपन हो रही है आपकी बाय की ट्रेड, तो आपका स्टॉप लॉस 700 पे लग सकता है, 600 पे लग सकता है, 500 पे लग सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना लॉस करना चाहते हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं ये $2.28 जो है वो अपना लॉस रख रहा हूँ। अभी आ जाते हैं TP पे। तो हमारी ट्रेड जो ओपन होगी 92,800 समथिंग पे ओपन होगी, तो हम चाहते हैं इसमें हमें $4 प्रॉफिट। $4 प्रॉफिट करने के लिए हम इसको 840 गिन रहा हूँ मैं, 840 में 400 पॉइंट हम ऐड कर देंगे, क्योंकि 400 पॉइंट जब मार्केट मूव करेगी देन हमें $4 प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसमें 400 पॉइंट जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो TP बन रहा है वो 93 तकरीबन 240 बन रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ट्रेड ओपन होगी हमारे पास, अभी चार्ट पे समझा देता हूँ। ये देखें, अभी फर्ज करें मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ, ट्रेड मेरी लगी हुई है। तो अगर मार्केट डाउन आ जाती है इस पॉइंट तक, आप चाहते हैं मेरा इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो, $2 से ज़्यादा लॉस नहीं हो, तो ये ऐसा लगा होगा आपकी ट्रेड इस पॉइंट पे ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेड $4 प्रॉफिट पे जाके क्लोज़ हो जाए, तो जब आपकी ट्रेड इस पॉइंट पे पहुंचेगी, इस पॉइंट पे आपकी TP पे, तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप डिस्कशन ग्रुप में एडमिन टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एक बार फिर से अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। वीडियो नंबर 10 है हमारे पास बेसिक कोर्स की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था TP और SL के बारे में। अगर आप ऑफलाइन होते हैं तो कैसे आपका प्रॉफिट या लॉस ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। जो आपका प्लान होगा उसके मुताबिक आपकी ट्रेड प्रॉफिट में या लॉस में क्लोज़ हो जाएगी। तो सेम वही चीज़ कि अगर आप ऑफलाइन होते हैं, आप अपना चार्ट बनाते हैं, ठीक है, और आप बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं मैंने चार्ट बना दिया, मार्केट में प्राइस जब इस पॉइंट पे आए, ठीक है, तो यहाँ से मेरा बाय ऑर्डर ओपन हो जाए, या आप चाहते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाए इस प्राइस पे और वहाँ से मेरी सेल ऑर्डर ओपन हो जाए, सेल की ट्रेड ओपन हो जाए। तो इस चीज़ के लिए MT4 में 2 ऑप्शन मौजूद हैं जिन्हें हम बाय लिमिट, सेल लिमिट बोलते हैं। इसके अलावा सेल स्टॉप और बाय स्टॉप भी होते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट और सेल लिमिट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्ज करें आपके पास ये चार्ट ओपन है, तो आप चाहते हैं मार्केट में जो करंट प्राइस चल रही है इससे मार्केट जब नीचे जाए, मार्केट में करंट प्राइस जो है 1.16686 चल रही है, और आप चाहते हैं जब मार्केट में प्राइस 1.16400 पे जाए वहाँ से मेरी बाई की ट्रेड ओपन, ठीक है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, ये प्लस का आइकॉन जो पहली वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे हम। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास इस तरह का ऑप्शन मौजूद होगा, रियल में भी और डेमो में भी ये आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा।
ठीक है। तो इस पे आपने क्लिक कर देना है, इसमें बाय लिमिट, उसके बाद सेल लिमिट, उसके बाद बाय स्टॉप और उसके बाद सेल स्टॉप। हम पहले डिस्कस करेंगे बाय लिमिट और सेल लिमिट को, ठीक है। तो आप चाहते थे बाय लिमिट यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है, तो आप चाहते थे कि मार्केट जब 1.16400 पे जाए वहाँ से हमारा बाय का ऑर्डर ओपन हो। तो इस सूरत में हम क्या चेक करेंगे, यहाँ ऊपर प्राइस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, 1.16684 जो है इसको कट कर देंगे और यहाँ 400 सेट कर देंगे। अब इसी के साथ आपको टीपी और एसएल लगाने का भी ऑप्शन मौजूद है। अब अगर आप इस ट्रेड में $2 रिस्क लेना चाहते हैं तो 400 पे आपकी ट्रेड ओपन हो रही थी, आप यहाँ 200 कर देंगे। और आप चाहते हैं आपका जो प्रॉफिट है वो $4 हो, तो यहाँ आप 1.16 कर देंगे। इसको मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और लाइव मार्केट में आपको दिखा भी देता हूँ कि ये ऑर्डर हमारे पास किस तरह लगे। ये देखें, ये हमारे पास बाय लिमिट लग गई। जब मार्केट इस पॉइंट पे जाएगी आपकी बाय लिमिट, बाय ट्रेड जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ओपन होने के बाद अगर मार्केट आपके हक में जाती है देन ऊपर जाके आपका टीपी हिट करेगी मार्केट, लेकिन अगर अगेंस्ट चली जाती है तो आपने अपना एसएल भी पुट किया हुआ है। जब मार्केट इस पॉइंट तक आएगी आपका एसएल हिट हो जाएगा, आपकी ट्रेड जो है वो लॉस में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आती तो डिस्कशन ग्रुप आपकी ही हेल्प के लिए बनाए गए हैं, वहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है सेल लिमिट। सेल लिमिट किस तरह लगानी है, फ़र्ज़ करें अभी मार्केट में जो करंट प्राइस चल रही है 1.166485 पर चल रही है तकरीबन, और आप चाहते हैं जब मार्केट ऊपर जाए, इस पॉइंट तक जाए और यहाँ से हमारी ट्रेड ओपन, यहाँ से हम मार्केट को सेल करें, तो इस सूरत में हम यूज़ करेंगे सेल लिमिट, ठीक है। ये हमारे पास प्राइस जो है वो ऊपर 1.17502 है। आप ऊपर से सेल करना चाहते हैं, नीचे से बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ सेल लिमिट लगाएंगे, अगेन से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से सेल लिमिट जो हमारे पास ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप हमारे पास जो वहाँ प्राइस थी 1.17500 थी, तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे, या आपने जो भी डिसाइड की होगी उस टाइम वो आप लिखेंगे, ठीक है। 17500। अगेन आप पैसा लगाना चाहते हैं $3 का, तो यहाँ आप पुट करेंगे 1.17800, ठीक है। 300 पॉइंट मार्केट मूव करेगी तो आपका $3 का एसएल होगा, ठीक है। और अगर आप टीपी लगाना चाहते हैं $5, 1.1700 पूरा, ठीक है, और इसको प्लेस कर दिया। अब लाइव मार्केट में चेक कर लेते हैं। सॉरी, मैं ये बाय लिमिट वाला कट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। ये देखें, मार्केट इस पॉइंट पे चल रही है, इस पॉइंट पे आप चाहते हैं मार्केट जब ऊपर जाए इस पॉइंट पे, यहाँ से आपकी सेल ट्रेड एक्टिव हो, और मार्केट अगर अगेंस्ट जाती है इस पॉइंट तक आप होल्ड करेंगे और यहाँ तक आप सब्र कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऊपर जाने लगे तो यहाँ आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए, आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो ये वर्क करेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ट्रेड आपके हक में आती है, आपकी ट्रेड जो है वो आपका टीपी हिट करेगी और यहाँ आपका $5 प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाएगा। तो अभी हम प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं बाय लिमिट और सेल लिमिट के बारे में। बाकी हमारे पास 2 ऑप्शन जो बाकी बचते हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन टीम से रब्ता कर सकते हैं, या फेसबुक ग्रुप सैम फॉरेक्स एकेडमी में आप पोस्ट लगाकर अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एक बार फिर से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। बेसिक कोर्स वीडियो नंबर 11 हमारे पास है आज, जिसमें हमारे पास आज का टॉपिक है व्हाट इज़ न्यूज़ ट्रेडिंग। फॉरेक्स में न्यूज़ क्या है, इनकी क्या अहमियत है, इनको हम कैसे चेक करेंगे और न्यूज़ कितनी किस्म की है। तो इनको चेक करने के लिए हमारे पास जो वेबसाइट है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वो हमारे पास वेबसाइट है। वेबसाइट आपने कहाँ पे ओपन करनी है, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपने सर्च कर लेना है, फॉरेक्स फैक्ट्री नाम है इसका।
मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और यहाँ लिख के भी सर्च कर सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट। लिखने के बाद सर्च कर लेना है, और यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट लिंक है इस पर आपने क्लिक कर देना। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ हमारे पास टुडे 30 सितंबर, ठीक है, और आज की जो न्यूज़ हैं उनका डेटा ओपन है। यहाँ जो भी करेंसीज हैं उनकी बेसिकली डेली बेसिस पे जो न्यूज़ होती हैं वो अपडेट होती रहती हैं डेली, तो इनको आपने रीड करना है। जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपने देखना है कि आज किस पेयर की न्यूज़ है और कौन सी न्यूज़ है। फॉरेक्स में न्यूज़ जो है वो 3 किस्म की होती हैं। फर्स्ट ये येलो वाली है, येलो बॉक्स हमारे पास जो है ये हमारे पास है लो इम्पैक्ट, मतलब जब भी ये न्यूज़ आती है इसका कुछ ज़्यादा असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाती है ये ऑरेंज बॉक्स। ऑरेंज बॉक्स जो है वो हमारे पास होती है मीडियम इम्पैक्ट, मतलब जब न्यूज़ आती है तो एक अच्छा मूव हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं होता लेकिन एक अच्छा मूव ज़रूर होता है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ में। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास आ जाती है ये रेड बॉक्स। रेड बॉक्स जो है वो हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है, तो ये यूएसडी की है हाई इम्पैक्ट न्यूज़। जब ये न्यूज़ आएगी, ये न्यूज़ 7 बजे आएगी, ये टाइम लिखा हुआ है, तो जब ये न्यूज़ आएगी उस टाइम मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव हो सकता है, सेल में भी हो सकता है और बाय में भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये न्यूज़ चेक करनी है कि किस पेयर की आज न्यूज़ है। अगर लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जिस तरह NZD की हैं, JPY की हैं, ठीक है, तो फिर आप इन पेयर्स पर आराम से ट्रेड कर सकते हैं, आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है देन आपने इन पेयर्स को इग्नोर करना है, क्योंकि फर्स्ट में आपके पास न्यूज़ को रीड करने का कोई डाटा नहीं होगा, कोई आपको नॉलेज नहीं होगा, तो विदाउट नॉलेज आप इसमें लॉस कर देंगे। न्यूज़ ट्रेडिंग इंशाल्लाह हम सीखेंगे एडवांस लेवल कोर्स में। नेक्स्ट एक मज़ीद भी मैं वीडियो डाल दूंगा कि न्यूज़ को मज़ीद उसमें ब्रीफ करेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने सिर्फ यही ओवरव्यू देना था कि न्यूज़ क्या है, कितनी किस्म की है और फॉरेक्स में इनकी क्या अहमियत है। न्यूज़ जब भी आती है मार्केट एक अच्छा और बड़ा मूव करती है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ में और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में। तो कोशिश करें स्टार्ट में आप न्यूज़ ट्रेडिंग को इग्नोर करें, जिन पेयर पे न्यूज़ है उनको इग्नोर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडवांस क्लासेस में हम न्यूज़ रीड भी करेंगे और न्यूज़ ट्रेड करना भी सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एक बार फिर से अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से वेलकम। बेसिक कोर्स पार्ट 12 है हमारे पास, जिसका आज का टॉपिक है हाउ टू ऐड करेंसी पेज इन MT4, ठीक है। इसको पहले तो हम करेंसी पेज जो हैं इनको ब्रीफ करेंगे, उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके बाद मेटा ट्रेडर 4 में ऐड करना भी सीखेंगे। बेसिकली फॉरेक्स में जो ट्रेडिंग होती है वो 4 पेयर्स में होती है, मतलब 2 पेयर्स होते हैं, 2 करेंसीज को मिला के हम उनको बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। इसकी मैं सादा अल्फाज में आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप में से कोई भी शख्स एक्सचेंज पॉइंट पे जाता है तो एक्सचेंज पॉइंट पे आप एक करेंसी देते हैं और उसके बदले में दूसरी करेंसी लेते हैं, मतलब यहाँ भी पेज बन रहे हैं। आप रुपया देते हैं और डॉलर खरीदते हैं, या रुपया देते हैं और रियाल या जो भी करेंसी जो आपको चाहिए होती है वो ख़रीदते हैं, मतलब पेयर्स में ट्रेडिंग होती है। एक चीज़ आप बाय करते हैं, दूसरी चीज़ सेल करते हैं। सेम वही चीज़ हम फॉरेक्स में भी यूज़ करते हैं। यहाँ भी हम ट्रेडिंग करते हैं, एक पेयर उनको देते हैं जिसके बदले में हम सेकंड पेयर ख़रीदते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है आप डिस्कशन ग्रुप में एडमिन टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी ये मेरे पास चार्ट ओपन है फॉरेक्स में, और यहाँ मेरे पास जो पेज हैं वो बहुत कम ऐड हैं। हम इनको मज़ीद बाकी पेज कैसे ऐड करेंगे वो सीखेंगे, और फॉरेक्स में पेज जो हैं वो कितनी किस्म के। फॉरेक्स में 3 किस्म के पेज हैं। एक मेजर पेज कौन से होते हैं? वो पेज जिनके साथ USD आता है, क्योंकि अमेरिका एक बड़ी कंट्री है, सुपर पावर है, उसकी करेंसी जिस करेंसी के साथ भी अटैच होगी वो मेजर पेयर बन जाएगा। इसकी हमारे पास एग्जांपल है यूरो USD, GBP USD, USD JPY, USD CAD और USD CHF। मतलब जिन करेंसीज के साथ हमारे पास USD ऐड है वो हमारे मेजर पेयर हैं।
मेजर पेयर्स के बाद आते हैं हमारे पास माइनर पेयर। माइनर पेयर वो होते हैं जिनमें यूएसडी अटैच नहीं होता। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं एग्जॉटिक पेयर। एग्जॉटिक पेयर वो होती हैं जो बहुत छोटी कंट्रीज़ की होती हैं। हम एग्जॉटिक पेयर्स को बहुत कम ट्रेड करते हैं क्योंकि उनमें हमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड देखने को मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा कमीशन वहाँ देना पड़ता है, इसीलिए हम उनको बहुत ही कम ट्रेड करते हैं। हम जो ट्रेड करते हैं वो मेजर और माइनर पेयर्स को ऐड करते हैं। तो आपने इनको ऐड कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट पेज ही ओपन है, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होता है। तो यहाँ हमारे पास सामने ये प्लस का आइकॉन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये हमारे पास डेमो है, लेकिन रियल में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन भी मौजूद होंगे, ठीक है। तो यहाँ डेमो है, इसमें एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ हम क्लिक कर लेंगे या आप ऊपर लिख के भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पेयर सर्च करना है AUDJPY ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानी यन, ठीक है, तो आप यहाँ सर्च कर लेंगे AUDJPY। ये हमारे पास सामने शो हो गया। आप इस पर क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, या आप बगैर लिखे भी यहाँ नीचे मौजूद लिस्ट में से कोई भी पेयर सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं अपने फ्रंट पेज पे, और वहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास गोल्ड है, इस पर क्लिक करते जाएंगे, जिस तरह आपके पेज फर्स्ट पेज पे ऐड होते जाएंगे। ये फर्स्ट मैं करता जा रहा हूँ, ये सभी अभी आप चेक कर सकते हैं हमारे पास फर्स्ट पेज पे ऐड हो चुके हैं। इनमें से भी आप किसी भी पेयर पे अभी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अभी ट्रेड लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये चार्ट वगैरह सभी ऊपर है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। मज़ीद जो कन्फ्यूजन है आप डिस्कशन ग्रुप में ज़रूर डिस्कस करें एडमिन टीम के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एक बार फिर से अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर से। बेसिक कोर्स वीडियो नंबर 13 है हमारे पास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रेडिंग प्लान। फॉरेक्स में ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है। फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे कि डेमो में हमने किस तरह ट्रेडिंग प्लान बना के वर्क करना है। बाकी रियल पे जो ट्रेडिंग प्लान है वो इंशाल्लाह हम एडवांस क्लासेस में सीखेंगे। अभी हम डेमो की बात करते हैं, डेमो पे आपने किस तरह ट्रेडिंग प्लान बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे कम अमाउंट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने सबसे कम अमाउंट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जब आपने ट्रेड स्टार्ट करने लगना है तो उस टाइम आपने अपना एक माइंड सेट बनाना है, ठीक है। माइंड सेट का मतलब ये है कि ट्रेड में ये लगा रहा हूँ तो इसमें मैं इतने डॉलर तक लॉस बर्दाश्त करूँगा और इतने डॉलर तक मैं इसका प्रॉफिट लूँगा। तो सबसे पहले आपने जो लॉट लगानी है वो 0.01 की लगानी। 0.01 से आपने बढ़ना नहीं है क्योंकि डेमो है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस का तब ही फ़ायदा होगा जब आप किसी प्लान के तहत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपने प्रॉपर मार्केट को जज करना है, देखना है उसको RSI की हेल्प से। जब वो 30 पे आए आपने बाय एंट्री ओपन करनी है, जब वो 70 पे जाए देन आपने सेल एंट्री ओपन करनी है। लेकिन वहाँ जो बाय और सेल करना है वहाँ भी आपने अपना एक टारगेट रखना है कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती है तो मैं इतने डॉलर लॉस जो है वो बर्दाश्त करूँगा। अगर इससे ज़्यादा जाने लगे तो मैं स्टॉप लॉस लगा के या मैनुअली अपनी ट्रेड कट कर दूँगा। और सेम चीज़ अगर मार्केट इतने प्रॉफिट में जाती है, ठीक है, तो मैं इतना प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकल जाऊँगा, ठीक है। फॉरेक्स एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें अगर आप लालच करेंगे तो आपको लॉस होगा। आपने अपने जज्बात पे काबू रखना है। फर्स्ट में प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने जब अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाए, एडवांस प्रो बेसिक अच्छी तरह क्लियर हो जाए, फिर आपने रियल स्टार्ट करना है। तो जज्बात पे आपने काबू रखना है, अपना प्लान जो है इस पर वर्क करना है और ट्राई करें फॉरेक्स में जो आपका मनी मैनेजमेंट प्लान हो उसमें आपकी 1/2 रेशो। अब 1/2 रेशो क्या होगी कि अगर आप एक ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, उसमें आप $2 रिस्क ले रहे हैं कि अगर मार्केट $2 लॉस तक जाती है मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, तो उसमें जो रिवार्ड आपने लेना है वो ट्राई करें 1/2 रेशो के साथ। मतलब आपने मार्केट से $4 प्रॉफिट लेना है, इससे कम नहीं लेना। ट्राई करें अपना टारगेट 1/2 ही लेने दें।
या 1/1 भी कर सकते हैं, लेकिन 1/2 होगा तो इसमें आपको सक्सेस ज़्यादा अच्छी मिलेगी, ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है आप डिस्कशन ग्रुप में एडमिन टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक कोर्स पार्ट 14 हमारे पास। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ब्रोकर कौन होता है और ये वर्क किस तरह करता है। ब्रोकर बेसिकली एक बैंक है। अगर हम बैंक से आसान एग्जांपल लेते हैं तो ब्रोकर एक एक्सचेंजर की तरह काम करता है। इसको समझाने के लिए एक आसान मिसाल दे देता हूँ। अगर आप एक्सचेंजर के पास जाते हैं डॉलर बाय करने, वो एक्सचेंजर आज के दिन के हिसाब से आपको $1 171 पाकिस्तानी रुपीज़ का देगा, आपको 171 रुपीज़ का सेल करेगा। अगर आप डॉलर सेल करने जाते हैं तो वही एक्सचेंजर आपसे 167 या 168 रुपीज़ का ख़रीदेगा। 171 और 167 या 8 के दरमियान 3-4 रुपये का जो डिफरेंस बन रहा है, ये एक्सचेंजर का कमीशन होता है। ये कमीशन कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। फॉरेक्स की ज़बान में इस कमीशन को हम स्प्रेड बोलते हैं, जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ब्रोकर ऐसी कंपनीज होती हैं जो हमें घर बैठे ही फॉरेन मार्केट यानी फॉरेक्स मार्केट तक रसाई देते हैं। हम ऑनलाइन ही एक मुनासिब और अच्छे ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं, उसमें अपना फ़ंड जमा करते हैं और उस फंड से हम ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाते हैं। अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम कुछ अच्छे ब्रोकर्स का रिव्यू देंगे जिनके साथ मिलके आप अपना रियल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकेंगे और अपना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एक बार फिर से अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से वेलकम बेसिक कोर्स पार्ट 15। आज की वीडियो में हम एक ब्रोकर का रिव्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ब्रोकर क्या होता है। उम्मीद है सब ने वीडियो देखी होगी और उस बात को समझा होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप इनबॉक्स कह सकते हैं, मेरे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं या सैम फॉरेक्स एकेडमी फेसबुक ग्रुप में आप पोस्ट लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हॉट फॉरेक्स का कि हॉट फॉरेक्स कैसा ब्रोकर है और ट्रस्टेड है या नहीं है, इसके साथ हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसके बाद हम अपना रियल अकाउंट बनाना भी सीखेंगे हॉट फॉरेक्स ब्रोकर। तो हॉट फॉरेक्स जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी जो फॉरेक्स में 2010 से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। हॉट फॉरेक्स 6 मुख्तलिफ ममालिक से रजिस्टर्ड है। हॉट फॉरेक्स कंपनी जो है वो 6 ममालिक से रजिस्टर्ड है, रेगुलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास आता है साइसियस इन साइप्रस। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है FCA इन द UK एंड थर्ड नंबर पे DFSA इन दुबई। ये मुख्तलिफ इदारे होते हैं जो ब्रोकर्स को रेगुलेट करते हैं, ब्रोकर्स को रजिस्टर्ड करते हैं। ये उन्हीं की शॉर्ट वर्डिंग हमने लिखी हुई है, बाकी कंट्रीज़ के नाम भी लिखे हैं। और इसके बाद FSCA इन साउथ अफ्रीका, उसके बाद FSA इन द साइशियल, और लास्ट पे हमारे पास आता है FSC इन द रिपब्लिक ऑफ मेरेटियस। ठीक है, हॉट फॉरेक्स ने बहुत सारा पैसा लगाया है मुख्तलिफ ममालिक से रेगुलेशन लेने के लिए, मुख्तलिफ ममालिक में रजिस्टर्ड होने के लिए, जिससे साफ जाहिर होता है कि हॉट फॉरेक्स एक बाएतमाद इदारा है और एक बहुत बड़ा इदारा है जिसमें हम अपना अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हैं और सेफली ओपन कर सकते हैं। हमें उसमें कोई ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट डालने का ख़तरा नहीं होगा। समटाइम ऐसा होता है कि ब्रोकर्स स्कैम कर जाते हैं। जी, तो रिव्यू आपका हुआ मुकम्मल। हॉट फॉरेक्स एक मुकम्मल बाएतमाद है जिसमें हम अपना सेफली अकाउंट ओपन करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपने अकाउंट कैसे बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में या एडमिन के इनबॉक्स से आप लिंक ले सकते हैं। उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपने डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना है।
ये आप किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। जब आपके सामने ब्राउज़र ओपन होगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, उसके बाद अपना नंबर लिखना है, देन फर्स्ट नेम लेटर, ठीक है, मुजाहिद खान है फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट में मुजाहिद है एंड लास्ट में खान। उसके बाद अपनी ईमेल इंटर करनी है, देन डेट ऑफ बर्थ जो आपकी मेंशन होगी CNIC कार्ड पे, और उसके बाद आपने यहाँ पासवर्ड अपना इनपुट करना है। पासवर्ड में आपने ABC और 1 2 मिक्स करनी है, और एक लेटर जो है वो आपका बिग होना चाहिए, और बाकी आप संभाल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर्ड कर देंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको मेल आ जाएगी। मैं डायरेक्ट अपनी Gmail ओपन कर देता हूँ। अगर मैं ये सब कुछ लिखना स्टार्ट करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो डायरेक्ट इस तरह की Gmail आएगी। यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा एक्टिवेट अकाउंट, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन इंटरफेस शो होगा इस तरह, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ईमेल एड्रेस। तो अभी यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट कर दी, तो मैं आपके सामने से कर देता हूँ कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ से आपने फिर से पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। ये हमारा पाकिस्तान, और उसके बाद आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल हैं तो फीमेल, मैं मेल ही हूँ तो मेल ही सेलेक्ट किया है फर्स्ट। और यहाँ आपने अपना एड्रेस में आप फर्स्ट अपना स्ट्रीट नेम, ठीक है, उसके बाद अपना अगर आसपास कोई रोड है बड़े वाला वो लिख सकते हैं, देन अपना टाउन सिटी नेम, प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्टेट हमारा पंजाब है तो हम पंजाब यहाँ लिखेंगे, अगर सिंध है तो सिंध लिखेंगे, जिस भी प्रोविंस से या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आप करें। और उसके बाद आ जाता है जिप पोस्टल कोड, तो यहाँ आपने दर्ज करना है अपनी कंट्री का। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। मज़ीद जो भी कन्फ्यूजन है वो आप हमारे साथ ग्रुप्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ और इसको फिल कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बने। जी डिटेल मैंने पुट कर दी है। उसके बाद यहाँ आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका ज़्यादा इशू नहीं है। और देन यहाँ आपने करेंसी सिलेक्ट करनी है USD, क्योंकि पाकिस्तान में हम USD यूज़ करते हैं मोस्टली, तो USD सिलेक्ट करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा, लोडिंग लेगा, मैं अगेन से वीडियो थोड़ी स्किप कर देता हूँ। चलिए ये ओपन, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, यहाँ आप अपना वर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप जो आपकी नेटवर्थ है राइट भी दे सकते हैं और मिनिमम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका ज़्यादा इशू नहीं है, मैं कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये पूछेंगे कि आपको एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में या नहीं है, तो डेफिनेटली जब आप अकाउंट ओपन कर रहे होंगे कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस होगा, तो यहाँ आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बिगिनर, नो एक्सपीरियंस, तो बिगिनर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, हैव यू बीन कॉन्विक्टेड ऑफ क्राइम, यहाँ आपने नो कर देना है और यहाँ भी नो कर देना है और यहाँ भी नो कर देना है। इसके बाद इसको आपने मार्क करना है और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू एक बार फिर से। जी जब हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास ये थर्ड पेज ओपन हुआ। यहाँ आपने सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट नंबर पे अपना CNIC की जो फ्रंट साइड है वो अपलोड करनी है और सेकंड नंबर पे आपने सेकंड साइड जो है वो अपलोड करनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड जब होंगी तो आपका अकाउंट जो है वो 24 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाएगा।
अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता देन आपने ग्रुप में एडमिन टीम के साथ या आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा ये सिर्फ आपका CNIC फ्रंट और बैक साइड से वेरीफाई हो जाएगा। बाकी इसमें जो आपको सर्विसेज हैं इंशाल्लाह वो काफ़ी बेस्ट मिल रही हैं, जिसमें आपको लोकल बैंक डिपॉजिट मिनिमम जो है वो आप $10 $5 से $5 तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्क्रिल, परफेक्ट मनी और बैंक कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं डिपॉजिट के लिए, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो हमारे पास परफेक्ट मनी और लोकल बैंक डिपॉजिट है। मज़ीद इंशाल्लाह जो भी आपको मालूमात चाहिए होंगी वो हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे, और इस अकाउंट को हम MT4 में किस तरह लॉगिन करेंगे इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक एक बार फिर से अल्लाह हाफ़िज़।